नमस्ते आप सभी को। आज की जो स्टोरी है वो है करवा चौथ की। जैसे कि आपको पता ही है, करवा चौथ पे हम गणेश जी की पूजा करते हैं। करवा चौथ कौन मनाता है? सुहागन औरतें मनाती हैं। और वो क्या करती है, उसमें अपने पति की लंबी आयु की, उनकी प्रॉस्पेरिटी की, हर चीज़ की कामना करती हैं। और इसमें पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं और एक स्टोरी भी सुनती हैं। तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। तो एक साहूकार था और साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। और जब करवा चौथ का दिन आया तो साहूकार की पत्नी और साहूकार की बेटे की जो वाइफ थी, यानी 7 बहुएं और एक बेटी, उन्होंने करवा चौथ का उपवास किया। अब उन्होंने उपवास किया, शाम पूरा दिन निर्जल रही और करवा चौथ की कहानी सुनी, जो अभी कहानी मैं सुना रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब शाम को उसके भाई और पिताजी जब सब आ गए तो खाना खाने लगे। तो भाइयों ने कहा कि आज बहन खाना क्यों नहीं खा रही है। उन्होंने पूछा तो बहन ने कहा मेरा भी आज करवा चौथ का उपवास है, तो मैं खाना चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा कि भाई बहन का थोड़ा दुख हुआ, सबसे छोटी थी, लाडली थी। तो उन्होंने सोचा कुछ करते हैं जिससे कि बहन भी हमारे साथ ही खाना खा ले। तो वो नगर के बाहर गए, वहाँ से कुछ इस तरह की रोशनी की छलनी से ऐसा कुछ बनाया जो देखने में लग रहा था कि चांद आ गया। और बहन ने देखा, एक छोटे भाई ने आके बोला कि देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अर्घ देकर खाना खा लो। तो उसने अपनी भाभीयों को बुलाया, नेचुरली बुलाना ही था, उन सब ने भी उपवास किया हुआ था, सबको बुलाया। तो बहनों ने भाभीयों ने कहा कि दीदी आपका ही चांद निकला हुआ है, ये आपके भाई आपके साथ मजाक कर रहे हैं, तो ये तो आप ही अर्घ देकर खाना खा लो, हम तो जो सच में चांद आएगा उसी को अर्घ देकर खाना खाएंगे। तो उसने अपनी भाभीयों की बात पे ध्यान नहीं दिया और वो जाकर अर्घ देकर खाना खा लिया। जब उसने ऐसा किया तो गणेश जी काफ़ी अप्रसन्न हो गए। और उसका जब वो अप्रसन्न हुए तो उससे क्या हुआ कि उसके जो पति की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वो काफ़ी बीमार हो गया। तो पता चला, जब वो वहाँ गई, वहाँ देखा और बहुत वैद्य को दिखाया गया, सब कुछ किया गया, तो उसमें काफ़ी खर्चा होने लगा और इस तरह से उनका जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म होने लग गई। अब इसको भी लड़की को भी पता चल ही गया था कि उससे गलती हो गई है, कि चांद तो उस टाइम पे नहीं निकला था। भाइयों के कहने पे उसने अपने व्रत को, उपवास को बीच में तोड़ दिया। तो उसने क्या किया कि गणेश जी की उपासना करनी शुरू करी, गणेश जी से माफ़ी, पश्चाताप के लिए माफ़ी मांगनी शुरू करी, गणेश जी की पूजा अर्चना करनी शुरू करी। अब करवा चौथ तो 1 साल बाद ही आएगा, तो वो 1 साल तक वो पूजा अर्चना करती रही। और जब करवा चौथ आया तो उसने बड़े तन मन से, बहुत अच्छे से उस करवा चौथ का उपवास किया। चांद आने तक की उसने प्रतीक्षा की, चांद आया, उसको अर्घ देकर और उसने अपना खाना खाया अपने पति के साथ। और इस तरह से गणेश जी उसकी पूरे साल की तपस्या, अर्चना, ये सब देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने उसको वरदान दिया कि जा, तेरा पति ठीक हो जाए और तुझे जो भी नुकसान हुआ है सबकी भरपाई हो, और ऐसे ही आगे करवा चौथ का उपवास करते रहना। तो उसने सबका आशीर्वाद लेके वो व्रत को पूर्ण किया और भगवान ने उसकी सुनी। तो ऐसे हमसे भी अगर भगवान कोई गलती होती है उसे क्षमा करें और हम इसको अच्छे से इस उपवास को कर पाए। इसी में एक और कहानी, ये गणेश जी की कहानी है। ये भी बड़ी अच्छी कहानी, जब करवा चौथ की कहानी हम सुनते हैं तो ये वाली कहानी भी हम ज़रूर सुनते हैं। तो क्या, एक अंधी बुढ़िया थी, वो गणेश जी की बहुत पूजा पाठ करती थी, पूजा अर्चना सब कुछ उसका, मतलब उसका दिनचर्या ही यही थी कि सिर्फ गणेश जी और गणेश जी और कुछ नहीं। तो इतनी पूजा पाठ देख के गणेश जी प्रसन्न हो गए और वो अंधी बुढ़िया के पास आए और उसको सपने में दिखे। वैसे तो वो देख नहीं सकती थी, तो सपने में उसने मन की आंखों से गणेश जी को देखा। तो गणेश जी उसे कह रहे हैं कि बुढ़िया माई, जो चाहे तू वो मांग ले मुझसे, मैं तेरी इस पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या बोलूँ मैं। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, 1 दिन का समय ले ले, कल आता हूँ, कल बताना, पूछ ले जिससे पूछना हो। फिर वो अपने बेटे के पास गई। सुबह उसने अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी ऐसे ऐसे मेरे सपने में आए
तो बेटा क्या मांगूं? तो बेटा ने बोला माँ धन मांग ले। तो अब भाई धन तो चाहिए ना हर काम के लिए। फिर अपनी बहू के पास गई तो बहू से पूछा कि क्या मांगूं? तो बहू ने कहा कि माँ जी पोता मांग लो, तो उससे वंश बढ़ेगा। अच्छा ये भी ठीक है। तो वो सोचने लगी कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो उसने सोचा पड़ोसियों से पूछती हूँ। पड़ोसियों के पास गई तो पड़ोसियों ने कहा कि क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, बुढ़िया माँ तू तो आंखों की रोशनी मांग ले। अब बुढ़िया माई को लगा कि ये भी अच्छी बात है, इससे तेरा बुढ़ापा अच्छा निकलेगा, अब जो जो भी जीवन बचा है वो अच्छे से निकलेगा, क्योंकि चलती है कभी ठोकर लगती, कभी कुछ होता है, दिखता नहीं है। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें सबका फायदा हो, सबका फायदा हो, मतलब बेटे का, बहू का, अपना। अब नेक्स्ट डे जब गणेश जी आए तब उन्होंने पूछा मांग बुढ़िया माई क्या मांगती है? तो बुढ़िया माई बोली 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, आंखों में रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, समस्त परिवार में खुशियां दे और अंत में मुझको मोक्ष दे। अब एक लाइन में गणेश जी से सब कुछ ही मांग लिया। अब गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया और हंसने लगे। लेकिन मैं ये अब जब तूने मांग ही लिया है तो ये तुझे सब मिलेगा। तो उन्होंने वहाँ पर उनको आशीर्वाद देकर और वहाँ से गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माँ की आंखों की रोशनी आ गई। घर में जो जो उन्होंने मांगा वो सब कुछ उन्हें मिला। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान जैसे अंधी माँ बुढ़िया की सुनी ऐसे हम लोगों की भी सुने। हम भी दिल से प्रार्थना करते हैं भगवान की। और सब लोगों से मेरी ये एक विनती है कि इसको अच्छे से करवा चौथ को उपवास को अच्छे से करें। आपको शक्ति दे भगवान, आपको निर्जल रहकर इस उपवास को करना है तो आप लोग सब कर पाएँ। आपको अभी से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा ये कहानी अच्छी लगी तो आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं ताकि करवा चौथ वाले दिन इसको सुन सकें और देख सकें। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।